जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अरे विजय, कैलाश, गोगा, अनिल थे, सारा ही आ गया आज तो। हाँ, ऐसा काम क्यों करे करो हो, जल्दी क्लास चालता ही पटवन करने लग जाओ थे। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने कल बात की थी गुहादित्य। गुहादित्य के बाद में कुछ राजा आते हैं। भोज आता है, नागदित्य आता है, शिलादित्य आता है, महेंद्र द्वितीय आता है, लेकिन उन सबसे अच्छा जो शासक आता है हमारे बीच में, वो आता है बप्पा रावल। डॉक्टर राम प्रसाद कहते हैं कि बप्पा रावल तो एक उपाधि थी, लेकिन एक इतिहासकार यह कहता है कि बप्पा उपाधि थी, रावल उसका वंश था। वास्तविक नाम जो है वो है कालभोज। एक प्रश्न आया कि बप्पा रावल के पुत्र का नाम क्या है। एग्जामिनर ने पूछा तो हमने बता दिया, खुमान प्रथम। बप्पा रावल से क्या क्या प्रश्न आते हैं? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल कहा गया है। किसके द्वारा? सीवी वैद्य के द्वारा। हाँ, बप्पा रावल कालभोज है, पुत्र खुमान प्रथम है, चार्ल्स मार्टेल सीवी वैद्य है। तो अभी, हाँ बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। अभी बप्पा रावल जो है उनसे प्रश्न आए कि इन्होंने राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया नागदा को। अब नागदा से प्रश्न आता है कि नागदा जो है यहां पर एक मंदिर बना है, उस मंदिर का नाम है सहस्त्र बाहु। क्या नाम है? सहस्त्र बाहु, नागदा। ठीक है, नागदा में कौन सा मंदिर बना है? सहस्त्र बाहु, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सास बहू के नाम से जानते हैं, सास बहू का मंदिर। अच्छा, अभी एक प्रश्न यह आए कि बप्पा रावल जो है इन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग जीता, ये भी अच्छा है। एक प्रश्न आए, कैलाशपुरी उदयपुर में पड़ता है, यहां पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ जी मंदिर पाशुपात संप्रदाय की पीठ है, जिसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि है। हाँ, अभी आप यहां देखेंगे कि एकलिंगनाथ जी का जो मेला है वो कब भरता है? मेला भरता है फाल्गुन माह में, जब महाशिवरात्रि आती है। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। बत्तीस हाथ की धोती पहना करता था, 2 भैंसों की बलि दिया करता था, 4 बकरों का भोजन किया करता था। ये तमाम बातें जो जुड़ी है वो बप्पा रावल की है। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बने इस शिव मंदिर में बप्पा रावल की प्रतिमा हाथ जोड़े हुए मंदिर में, मंदिर के सामने खड़ी बनी हुई है। तो हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल क्या है? वास्तविक संस्थापक है। और इन्होंने
जुनेद को हराया, जुनेद को हराया। कहा जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इनको मेवाड़ का साम्राज्य मिला था। हाँ ठीक है। अब ये सारी बात बिल्कुल, अब ये तमाम बात आपके सामने मैं लेकर आता हूं। इससे पहले भी तो कुछ था भाई, बप्पा रावल से पहले है, डिलीट क्यों किया था? हाँ तो वो बताना था ना। अब आप इसको नोट कीजिएगा, बप्पा रावल 734 से 756 ईस्वी, नोट कर लो। का वास्तविक संस्थापक है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज है। पिता का नाम महेंद्रादित्य, मैं आपको बता चुका हूं, इसको महेंद्र द्वितीय भी बोल सकते हैं, महेंद्र द्वितीय। गुरु हारित ऋषि है। रणकपुर प्रशस्ति, हाँ ये बात मैं भूल गया कि रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया गया है। और रणकपुर प्रशस्ति कब की है? 1439 ईस्वी की है। कब की है ये? 1439 ईस्वी की है। रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, आपको याद रखने हैं। हाँ, रणकपुर के जैन मंदिर आपके सामने है। बप्पा रावल मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक है। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपको यश शर्मा जो अच्छा लगे उसी का आप नोट्स बना लीजिएगा, जितना मैटर आपको लिखे। उतार लिया तो आगे चले। हाँ, 23 हाथ की धोती 32 मन की तलवार, बिल्कुल बिल्कुल पप्पूलाल कुमावत। आप ऑफलाइन के जैसे याद करवाओ सर, लिखा तो पहले भी बहुत पड़ा है। नीलम जी, ऑफलाइन में याद इसलिए बेहतर होता है कि वहां आपसे संवाद हो सकता है। अब मुझे कैसे पता, अब मैं आपको बोलूं, बोलो बप्पा रावल, उसका नाम क्या है? कालभोज है। हाँ, हारित ऋषि की गाय चराता था। किसको राजधानी बनाया? नागदा को बनाया। बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने क्या कहा है? चार्ल्स मार्टेल कहा है। डॉक्टर राम प्रसाद ने क्या कहा है कि बप्पा रावल उसकी उपाधि है। लेकिन एक अन्य इतिहासकार जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास ने बप्पा को ही एक उपाधि बताया है। मुहनोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। हारित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की थी। बप्पा रावल हारित ऋषि गाय चराया करता था। फिर मोबाइल बंद कौन करेंगे? तो अब यहां पर क्या हुआ? अब इतिहासकारों के नाम आ गए। डॉक्टर राम प्रसाद ने बप्पा रावल को एक उपाधि बताया है। कवि राजा श्यामल दास ने बप्पा को उपाधि बताया। अब देखो इस दोनों चीजों में अंतर आ गया ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बप्पा उपाधि है। बप्पा क्या है? उपाधि। और रावल क्या है? वंश। ये हमारे साथ में रहेंगे। फिर मुहनोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताया। क्या बताया? कालभोज बताया। हारित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की। अब कोई क्या कहता है कि हारित ऋषि, क्योंकि ये हारित ऋषि की गाय चराता था, उसी ने बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की। कहा जाता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इनको मेवाड़ का साम्राज्य मिला था। वॉइस नहीं आ रही है, कमेंट देखो वहां पर। नहीं अनिल पटेल, वो तो यहां पर एक नागादित्य थे, उन्होंने भीलों से कर वसूला था। और नागादित्य ने जो कर वसूला भीलों से, तो भीलों के द्वारा नागादित्य की हत्या कर दी गई थी। सबकी सुन रहा हूं, सब आवाज सही आ रही है। हाँ हाँ, मैं ही कराऊंगा, यस। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको मैं थोड़ा यहां चित्रों के माध्यम से बताता हूं। ये कौन है?
बप्पा रावल। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मेवाड़ पर आक्रमण किया किसने? अरब आक्रमणकारी जुनेद ने। तो अरब आक्रमणकारी जुनेद को हमने मार दिया। बप्पा रावल की उपाधि किसने प्रदान की? हारित ऋषि ने प्रदान की। तो दोनों चित्रों से आप याद कर सकते हैं, गाय चराते हुए राजा नहीं बना था। कारण क्या था कि जो हारित ऋषि है ये राठासन देवी की पूजा करता है, आगे सब है, राठासन देवी की पूजा करता है। ठीक है, तब ये जो है बप्पा रावल इसकी सेवा किया करता था हारित ऋषि की। राखी जी, आपने अगर नया लाइव बैच लिया होगा तो उसमें क्लासें कैसे होगी? उसमें तो क्लासें अब धीरे धीरे अपलोड होगी ना। साफ कौन दिखा थोड़ा भाई बिन बिया कर रे, साफ कौन दिखा भैया बोले कालो कर। अब दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको वो सारा मैंने बताया। ये हारित ऋषि है, ये आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनकी सेवा कौन करता था? सेवा इनकी बप्पा रावल करता था। हारित ऋषि जो है 12 वर्षों तक किसकी तपस्या में लगे रहे? राठासन देवी की तपस्या में लगे थे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। तो एक दिन कहते हैं कि देव विमान में ये जा रहे थे और ये सब बातें हैं, तांबुल यानी पान वगैरह का उन्होंने जो है नीचे थूक दिया। कहा जाता है कि अगर वो अरे बप्पा रावल के मुंह में चला जाता तो कहते हैं कि वो अमर हो जाते, उनके पैरों में पड़ गया। कई कहते हैं कि वो हारित ऋषि के पैरों में चला गया। ठीक है, तो ये सब बातें तो है कहानी, आप लोगों को याद नहीं करनी है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना पेपर में पूछा जाए कि बप्पा रावल किसकी गाय चराता था? हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि कौन थे? जो राठासन देवी की 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बप्पा रावल का पिता महेंद्र द्वितीय था भाई। तो नोट करो ना आराम से, अभी चित्र है ये, आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तब कर लेना वहां से। इसमें क्या नोट करोगे? एक वो हारित ऋषि है, एक राठासन देवी है। नोट करने वाली बात यह है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट पेज पर आपको पूरा बता ही दिया कि बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया। मानमोरी से इन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला जीता है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है बड़ी गंभीरता से बेचा था, ये आपको भी चित्र बनाकर मैं बता दूंगा। इंग्लैंड जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने यानी घोड़े वाले बाबा ने मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। किसमें फेंक दिया था? मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था, आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल प्रकाश बंजारा जी, शाबाश। अभी देखो कैसे आपको याद करना है, दोबारा सुन लीजिएगा। आप एक चित्र बनाए तो ये बनाए, ये क्या है? यह है चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग कैसे याद रखोगे? बड़ी गंभीरता से बेचा था, बड़ी गंभीरता से बेचा था, बड़ी गंभीरता से बेचा था। तो बेड़च और गंभीरी, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना है। मेसा के पठार पर बना है, मेसा के पठार पर बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ची है, तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग ने करवाया। यहां पर शासक कर रहे थे मौर्य शासक
मानमोरी से बप्पा रावल ने यह दुर्ग जीता 734 ईस्वी में। और यह दुर्ग जीतने के बाद में कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। किसका मंदिर बनवाया था? हाँ, आपसे पूछा जाए किस मछली की आकृति का है, तो यह व्हेल मछली की आकृति। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जो है मालवा का प्रवेश द्वार हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसे शक्ति एवं भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को भी बोल सकते हो आप। इसे क्या बोल सकते हैं? ठीक है, यहां पर प्रश्न आ जाए, प्रथम आवासीय किला है यानी लिविंग फोर्ट। प्रथम आवासीय किला यानी क्या हुआ? लिविंग फोर्ट। प्रथम आवासीय किला क्या है? लिविंग फोर्ट है, वो ध्यान रखना है। किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्रांग मौर्य ने बनाया। वीर विनोद के अनुसार चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया था। व्हेल मछली की आकृति का किला है, प्रथम आवासीय किला है, प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है, राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। मौर्य शासक मानमोरी से बप्पा रावल ने यह दुर्ग जीता था। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक देते हैं। हाँ, सर सारे दिन परेशान हो जाते हैं, 11 से 12 क्लास लगती है। इसको स्क्रीनशॉट ले जसवंत नागर को, ले ले जल्दी ले, फोटो खींचेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा, चित्तौड़गढ़ किला जीतने के बाद बप्पा रावल 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर क्या करते हैं? एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाते हैं। एकलिंग नाथ जी कौन है? मेवाड़ के कुल देवता। इनसे आशीर्वाद लेना, आशंका लेना, आशीर्वाद लेना। जब भी मेवाड़ का सरदार कभी भी बाहर जाता था तो इनसे आशीर्वाद लिया जाता था। ये पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जिसके प्रवर्तक जो है लकुलिस मुनि है। एकलिंग नाथ जी का मेला जो है वो महाशिवरात्रि के दिन भरता है। तो आइए एक बार इसको देखते हैं। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ी राजा मेवाड़ के कुल देवता कहते हैं। इनका जो मेला है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी यानी इस दिन क्या होती है? महाशिवरात्रि होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ये मेला भरता है। इस महाशिवरात्रि जो गई है उस दिन मैं भी यही था। मेवाड़ी शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं। यहाँ के राजा जो है वो इनको अपना अपने मेवाड़ी राजा जो है वो एकलिंग नाथ जी का अपने को दीवान मानते हैं। पाशुपात संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है जिसके प्रवर्तक दंडधारी लकुलिस मुनि है। आशंका लेना, आशंका लेना में देखो आ लिखा है, आ से आप सीधा याद कर सकते हैं आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। आशीर्वाद से क्या तात्पर्य है कि मेवाड़ी शासक जब रियासत छोड़कर बाहर जाते थे तो एकलिंग नाथ जी से आशीर्वाद लेते थे। इसे आशंका लेना कहते थे। इसे क्या कहते थे? आशंका लेना कहते थे। इकोनॉमिक का कुछ समझ में नहीं आता है खुशबू जी। मुकेश जी को और पहले करवाया हुआ है। इकोनॉमिक समझ में थोड़ी ना आती, थोड़ा सा रटना पड़ा। वो कौन करवा रहा है इकोनॉमिक्स आपको? बताओ मुझे, कमेंट करके बताना आज व्हाट्सएप पर, पता चले मुझे कौन सा विषय आपको समझ नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आज्ञा लेना, बिल्कुल आज्ञा लेना बोल दीजिए। आशंका
देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, प्रश्न क्या पूछेगा, आशंका लेना। आशंका लेना का मतलब क्या हो गया, आ से आशीर्वाद बोल दो चाहे, या आप ये बोल दो आज्ञा लेना। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मिसल क्या है, मिसल, मिसल होती है राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना, ये होता है मिसल। ठीक है, मिसल क्या होता है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना। आशंका लेना यानी आशीर्वाद या आज्ञा लेना होता है। इसके अलावा एक होता है खरीता, खरीता एक राजा द्वारा दूसरे राजा के साथ किया गया पत्र व्यवहार क्या कहलाता है, खरीता कहलाता है। क्या कहलाता है, खरीता कहलाता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, अभी जैसे मैं कहूं ये लिखा है खरीता, क्या लिखा है, खरीता। खरीता का मतलब क्या हो गया, संदेश भेजना। आज के युग में हम संदेश किससे भेजते हैं भाई, व्हाट्सएप से भेजते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप का नाम ही खरीता कर लीजिए ना। हाँ, मोनू सर अच्छा करवाते हैं, लेकिन वो कमेंट्स की वजह से। अब देखो, वो तो देखो, आप लोगों की गलती है, आप कमेंट ज्यादा करोगे, आप किस किस पर ध्यान दें, मैं भी परेशान हो जाता हूं। खरीदा क्या होता है, व्हाट्सअप। आप किसी को व्हाट्सअप भेजो, आज मैंने खरीदा भेज दिया, हाँ, फिर पूछे कोई क्या भेज दिया, खरीदा। क्या होता है, मैंने मेरी रानी को खरीदा भेजा है, मैंने मेरे राजा को खरीदा भेजा है। आशंका लेना, आशीर्वाद, आज्ञा। मिसल, हम खाना खाते समय पंक्तिबद्ध बैठते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में पंक्तिबद्ध बैठते हैं। तो आपको याद रह जाएगा मिसल, आशंका लेना, खरीदा, तीन चीजें याद होगी। ठीक है, बप्पा रावल ने नागदा को गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी बनाया, यह बात मैंने आपको शुरू में बता दी है। बप्पा रावल ने नागदा में सहस्त्र बाहु का मंदिर बनवाया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सास बहू का मंदिर के नाम से जानते हैं, सास बहू। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा था, एक फ्रांसीसी कमांडर जो है उसकी संज्ञा दी गई। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने जारी किए थे, जो 115 ग्रेन का हुआ करता था। सिक्का जो था वो 115 ग्रेन का हुआ करता था। ये तमाम बातें पहले ही पेज पर मैंने आपको जब समझाया था, यहां सब लिखा हुआ है। देखो, अभी बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया, नागदा को। नागदा में मंदिर कौन सा है, सहस्त्र बाहु का। सहस्त्र बाहु को क्या कहते हैं, सास बहू का मंदिर कहते हैं। सारी चीजें आ गई। ठीक है, बप्पा रावल ने किसका, कैलाशपुरी में किसका मंदिर बनाया, एकलिंगनाथ जी का। किस संप्रदाय का है, पाशुपात संप्रदाय का। कौन से मुनि है, लकुलिश मुनि है। मेला कब भरता है, फाल्गुन माह में भरता है। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ का किला किससे जीता था, मानमोरी से जीता था। बप्पा रावल का नाम क्या है, कालभोज है। किसकी गाय चराता था, हरित ऋषि गाय चराता था। चार्ल्स मार्टेल किसने कहा है, सीवी वैद्य ने कहा है। बप्पा रावल के बेटे का नाम क्या है, खुमान प्रथम। तो जब आप अगर इस चीज को एक बार ही पढ़ लेते हैं, अगर इसको एक साथ ही पढ़ लेते हैं, तो फिर बाकी बचता ही कुछ नहीं है। हाँ, अब आप पूरा डिटेल से है इसको अपने नोट कर सकते हैं, बाकी ये इतना काफी है, सफिशियंट है, नोट कर लीजिए आप इसको। भूगोल शुरू तो करवा दिया नया, लग तो रहा है नेवरी सर करवा रहे हैं ना, दो दो सर करवा रहे हैं।
दो दो सर लगा रखे हैं भूगोल के, अब और क्या क्या लगाएं आपके लिए बताओ। सोनम जी लिख तो बाद में भी लेना, पहले याद हो जाए तो काफी है, बाकी लिख लो आप साथ साथ में। उतारो, उतार लिया। ग्रेन वजन, सतपाल भील, गुड, शाबाश। आगे चले। उतारो ये। ये नागादित्य है पिता का नाम, नागादित्य। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। नागादित्य जो है, इसने भीलों से कर वसूला था, भीलों से कर वसूला, भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई, भीलों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये जैसे हाथ जोड़े हुए ये तस्वीर है ना, ये उस मंदिर में भी है कैलाशपुरी के अंदर। ठीक है, हाँ सॉरी, वो यहाँ आदमी हो के हाथी हो, संगीता चंदेल कल होगी पूरी, हाँ ठीक है। कर दिया कि इसको सीन में वापिस दिख तो रहा है क्या सबको? दिखे ना इनको, ठीक है, ये सही कर लेना भाई। देखो, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार, 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन एक समय किया करता था। ये सब मुहनोत नैन्सी के अनुसार लिखा है कि बप्पा रावल की सेना में 1,72,000 सैनिक हुआ करते थे। अब मैं यहां से कहूं 35 हाथ की धोती, सिंधी कैंप से बांधने लगे ना तो गुजर की थड़ी तक आ जाए। हाँ, 32 मण की तलवार, मण में कितना वजन होता है देख लो आप। हाँ, तो सभी टीचर एक ही विषय के दो दो टीचर लगा रखे हैं, आपको जिससे अच्छा लगे वो आप पढ़ लो। हम्म, ठीक है, तो ये लिखने की कोई बात नहीं है, एक मण में 40 केजी वजन। अब तुम देखो, हाँ, एक मण 40 किलो, तो अब देखो 32 मण है, 32 ने 40 को गुणो कर लो, कितना वजन हो गया तब भाई आपके पास में कितना हो गया देखो, एक मण बराबर कितना है 40 केजी। तो अब 32 को 40 से गुणा कर लेना, जो उत्तर आए वो आएगा लगभग 1280। हाँ, हाफ फेंकी है 1280 केजी, 1280 केजी ट्रक कौन चला सके, लेकिन ये कहा गया है। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, कुछ क्षेत्र जैसे अपने कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा करते थे रावलपिंडी शहर, ईरान, इराक, खुरासान। टोड ने बप्पा की मृत्यु का स्थान जो है वो खुरासान बताया है, क्या बताया है? खुरासान।
यहां तक बप्पा का साम्राज्य विस्तार था, यानी ईरान, इराक, खुरासान, रावलपिंडी, यहां तक बप्पा रावल का राज कहा जाता था। और रावलपिंडी जो है ये तो बप्पा के नाम पर ही बसा गया शहर है। बप्पा की समाधि नागदा उदयपुर में है। इनकी प्रतिमा एकलिंगनाथ जी मंदिर परिसर में बनी हुई है। जैसा मैंने आपको मंदिर में बताया कि ऐसे हाथ जोड़े हुए ये खड़े हैं। सर जी क्लास, संस्कृति क्लास, भूगोल की क्लास में डल गई है भाई, सही कराओ। हाँ जसवंत नगर में भी कराऊंगा उनको, ठीक है। उतारो उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, शाबाश। आगे खुमान प्रथम भी करवाना है, खुमान तृतीय भी करवाना है। हाँ कैलाश बना लो, आप बातें मत करो। बप्पा रावल का सोने का सिक्का 115 ग्रेन का होता था। उस सोने के सिक्के में क्या क्या दिखाई देता था? सूर्यवंशी, मेवाड़ी ध्वज, गाय, यानी एक तरफ तो अपने ये कह सकते हैं सूर्य की आकृति होती थी, मेवाड़ी ध्वज दिखाई देता था। एक तरफ जो होता था उसमें नंदी दिखाया गया है, यानी बेल, बेल। फिर बप्पा रावल की फोटो है, शिवलिंग है, श्री वोप वहां लिखा होता था, त्रिशूल को दिखाया गया है। ये उनका जो सिक्का हुआ करता था सोने का, उस सोने के सिक्के पर ये चित्र बना हुआ करता था। आप चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जो 115 ग्रेन का हुआ करता था। फिर आता है खुमान प्रथम। यह है कालभोज यानी बप्पा रावल का पुत्र। बगदाद के खलीफा अल मामू ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मैंने ये बात कई बार बताई है, चित्तौड़ किला जो है इसके ऊपर, चित्तौड़ पर सबसे पहले आक्रमण मामू ने किया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में 1303 मार्च 1535 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, कुछ किताबें 1534 भी बताएगी। फिर 1567 68 ईस्वी ईस्वी ये है। यहां पर क्या हुआ था, 3 साके हुए थे। राजस्थान में 2.5 साकों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। पहला जल जोहर रणथंभौर में माना जाता है 11 जुलाई 1301 को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ पर, बहादुर शाह ने मार्च 1534 मार्च 1535, ठीक है, चित्तौड़ पर दूसरा साका। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना दुर्ग बालोतरा पर आक्रमण करता है। 1310-11 में जालोर पर आक्रमण करता है। ऐसे ही गागरोन के ऊपर 1423 में साका हुआ था। 1423 और 1444 के अंदर साका जो है वो गागरोन में हुआ था। 1398 में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। नमस्ते जी, ठीक है, कर लिया। रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में है ना। फिर लिखो खुमान तृतीय। 1439 ईस्वी के सादड़ी अभिलेख में, सादड़ी अभिलेख से पता चलता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम स्वर्ण तुलादान यानी सोने से खुद का तुलादान करवाया था खुमान तृतीय ने। मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ बनाया। खुमान तृतीय ने कलिंगों, सौराष्ट्रों, द्रविड़ों, गोडों को युद्धों में पराजित किया था। यह आपको याद रखना है, लेकिन एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं आते हैं, यह भी आपको याद रखना है। जोहर
मनीषा बिश्नोई साका, तो जौहर और केसरिया के दोनों को एक साथ जब होता है उसको कहा जाता है। मामू अफगानिस्तान का था, कोई व्यक्ति शासक था। उतार लीजिए इसको। 1439 ईस्वी के अंदर ही रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है। ठीक है ना। रणकपुर प्रशस्ति, सादड़ी अभिलेख, दोनों का सन क्या है? 1439 ईस्वी है। ठीक है, तो आज वाला जो पढ़ा है उसका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले गुहादित्य, गुहादित्य के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं नागादित्य, नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल, बप्पा रावल के पुत्र हुमायूं प्रथम, हुमायूं प्रथम के बाद हमने पढ़ा है हुमायूं तृतीय। भीलों द्वारा हत्या, बप्पा रावल का नाम कालभोज, हारित ऋषि की गाय चराता था, नागदा को राजधानी, नागदा में सहस्त्र बाहु का मंदिर, चित्तौड़ का दुर्ग जीता, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर, चार्ल्स मार्टेल कहा गया, सीवी वैद्य के अनुसार बप्पा रावल जो है, याद करें बप्पा रावल से तो कह सकते हैं सोने के सिक्के चलाए, जुनैद को हराया, साम्राज्य खुरासान, ईरान, इराक, रावलपिंडी तक फैला था। ठीक है, तो ये बप्पा रावल अपना पूरा होता है। आपको याद रखना है बप्पा जो है इसकी उपाधि, रावल इसका वंश, कालभोज इसे रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। ठीक है, और कोई आपको लगे तो बता देना आप इसके बारे में। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।